हाँ तो बच्चों, आज पुनः हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और इस टॉपिक का नाम है क्रेब्स साइकिल। आज हम लोग क्रेब्स साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल अथवा सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसकी अगर हम साइट की बात करें कि ये होगी कहाँ पर, तो इसकी जो साइट है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। जैसे कि आपको मालूम है, इसके पहले की जो हमने प्रोसेस पढ़ाई है उसमें बताया था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बने। पायरुविक एसिड जब बना तो बनने के बाद हमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, एक दूसरी रिएक्शन है, उसमें पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। इस डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान चूंकि एक पायरुविक एसिड है तो एक NADH+H+ बनेगा, H+ बनेगा। और चूंकि एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बन रहे हैं इसलिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन दो बार होगा, और जब दो बार होगा तो दो NADH+H+ बनेंगे। इसलिए यहाँ पर 2NADH+H+ दिखाया गया है। इस दौरान एक एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजिनेस, एक एंजाइम हमारा वर्क करता है और इस एंजाइम के साथ में एसिटिल को एंजाइम ए की भी यूनिट आकर के इसके साथ अटैक करती है इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिलीज करने के बाद एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही एसिटिल को एंजाइम ए बना तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान बनता है एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड जिसका नाम है एसिटिल को एंजाइम ए। यही एसिटिल को एंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है। अब चूंकि क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, एक जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एक रिएक्शन चल रही है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की, और जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से एसिटिल को एंजाइम ए बन जाता है तो इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज कर लिया जाता है क्रेब्स साइकिल में। क्योंकि क्रेब्स साइकिल में ही ये कंडेंसेशन रिएक्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ऑक्जेलो एसीटेट, या इसको हम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी कह दें, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी कहें, सिट्रिक एसिड, ये सारी चीज़ें चूंकि चलती रहती हैं, रनिंग में रहती हैं और ये बनती रहती हैं। तो यही एसिटिल को एंजाइम ए 4 कार्बन वाले कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्जेलो एसीटेट, इसके साथ में जो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, एसिटिल को एंजाइम ए 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये 2 कार्बन वाला और 4 कार्बन वाले कंपाउंड आपस में कंडेंस होने के बाद एक एंजाइम की प्रेजेंस में कंडेंस होते हैं। इसको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड एसिटिल को एंजाइम ए, 4 कार्बन वाला कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट आपस में कंडेंस हुआ। कंडेंस होने के बाद में इसने एक फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनाया जिसका नाम है सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, और इसीलिए इस साइकिल का नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी रखा गया। ये आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल है तो इसलिए इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी रखा गया।
अब हम आपके नॉलेज के लिए ये बना देते हैं, एक हमने डायग्राम इसका केमिकल फार्मूला भी बना दिया है, स्ट्रक्चर भी बना दिया है कि इसमें देखिएगा कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, इसमें 6 कार्बन है। जबकि ऑक्जेलो एसीटेट में आप देखिएगा 1, 2, 3 और 4 कार्बन है। पायरविक एसिड के बाद जो एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है उसमें 2 कार्बन है। तो 4 कार्बन 2 कार्बन मिल करके 6 कार्बन का कंपाउंड इन्होंने बना दिया। इस काम को करने वाला एंजाइम कौन सा है? सिट्रेट सिंथेटेज। रिमूव क्या हो गया? एक बार कंडेंस होकर के जब सिट्रिक एसिड बन जाता है तो कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए रिमूव हो जाता है, वहाँ से हट जाता है। इसका इतना ही काम रहता है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करा करके सिट्रिक एसिड को बनवा दे, किसकी प्रेजेंस में? सिट्रेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में। इसके बाद यही सिट्रिक एसिड एक दूसरे एंजाइम इस पे वर्क करने लगते हैं जिसका नाम है सिस एकोटिनेस। ये आयरन, ये फेरिक आयन की प्रेजेंस में एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालने के बाद, ये सिट्रिक एसिड से जब एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है फेरिक आयन की प्रेजेंस में, फेरस आयन की प्रेजेंस में, सिस एकोटिनेज इसको चेंज कर देता है किसमें? सिस एकोटिनेट में, या सिस एकोटिनिक एसिड में इसको चेंज कर देता है। तो हमारी पहली तो रिएक्शन ये हो गई कि जहाँ पर कंडेंसेशन हुआ और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन गया। दूसरी रिएक्शन हमारी ये हो गई जहाँ पर सिस एकोटिनेस एंजाइम आया और उसने एक वाटर मॉलिक्यूल को सिट्रिक एसिड से रिलीज करके फेरस आयन की प्रेजेंस में सिस एकोटिनेट बना देता है। इसके बाद में हमारी थर्ड रिएक्शन हो जाती है जहाँ पर एक एकोटिनेस एंजाइम आता है, सिस एकोटिनेट के ऊपर वर्क करता है और इसको चेंज कर देता है आइसोसिट्रेट में या आइसोसिट्रिक एसिड में। एक पॉइंट में तो यहाँ पर मिस किया गया है, कुछ बुक्स में लिखा है कुछ में नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स को हटा दिया गया है। आपकी बुक में सिट्रिक एसिड है, फिर डॉ ऐसे कॉमा बनाया, फिर कॉमा बनाया, फिर कॉमा बनाया, फिर आपको अल्फा कीटो ग्लूटारेट लिखा है। आप इनको हम अभी बताएंगे कैसे मिस कर सकते हो, आपके नॉलेज के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में थर्ड नंबर पे जो आपका सिस एकोटिनेट था, इस पर एकोटिनिक एसिड ने, एकोटिनेज ने वर्क किया, इसको चेंज कर दिया इसकी आइसोमेरिक फॉर्म आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट्स के ऊपर भी एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है ऑक्जेलोसक्सिनेज डिहाइड्रोजिनेज। इसने 2 H आयन को हटाया और बना दिया ऑक्जेलोसक्सिनेट। यही ऑक्जेलोसक्सिनेट आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक NAD को NADH+H+ में तोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, क्योंकि यहाँ पर भी 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन यहाँ तक, लेकिन जब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो कार्बन की संख्या रह गई 5। तो एक पहला ऐसा प्रोडक्ट बना 5 कार्बन वाला जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट या अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। रेट लगा दो या एसिड लगा दो, एक ही बात होती है। तो 5 कार्बन वाला कंपाउंड बना अल्फा कीटो ग्लूटारेट। इसके ऊपर एक एंजाइम ने फिर वर्क किया, सक्सिनिल को एंजाइम ए आकर के इसके साथ अटैक हुआ, NAD को NADH+H+ में रिड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला और एक को एंजाइम की प्रेजेंस में एक एंजाइम बन, एक और दूसरा प्रोडक्ट बना जिसका नाम है सक्सिनिल को एंजाइम ए। यानी अल्फा कीटो ग्लूटारेट के ऊपर जब सक्सिनिल को एंजाइम ए अटैक करता है और एक NAD को NADH+H+ में रिड्यूस करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है सक्सिनिल को एंजाइम ए। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब ये सक्सिनिल को एंजाइम ए के ऊपर भी एक दूसरा एंजाइम वर्क करेगा जिसका नाम है सक्सिनेट थायोकाइनेज। सक्सिनिल को एंजाइम के ऊपर एक एंजाइम ने वर्क किया, सक्सिनेट थायोकाइनेज। इसने को एंजाइम ए जो लगा हुआ था इसको तो हटाया ही, साथ में एक GDP को GTP में कन्वर्ट कर दिया। इतनी एनर्जी इसने खर्च कर ली, ये फर्स्ट लेवल का इसने डिफॉस्फोराइलेशन कर दिया। अब यहाँ से
जब जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट हुआ तो यही सक्सिनिल को एंजाइम ए चेंज हो गया सक्सिनिक एसिड में, या इसको सक्सिनेट भी कहते हैं। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ से अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन था, एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, बच गए 4 कार्बन। अब सब ये 4 कार्बन के कंपाउंड हैं। तो सक्सिनिल को एंजाइम ए सक्सिनेट थायोकाइनेज की प्रेजेंस में जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट किया, को एंजाइम को निकाल के बाहर फेंक दिया, बच गया सक्सिनिक एसिड। ये जो को एंजाइम निकला हुआ है ये फिर से यहाँ पर आकर के वर्क करना शुरू कर देगा जब दूसरी रिएक्शन शुरू होगी, यहाँ पर आके वर्क करेगा और ये इसका चक्र यहीं से चलता रहता है, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। ये को एंजाइम ए अल्फा कीटोग्लूटारेट पे आके वर्क करता है और सक्सिनेट थायोकाइनेज के द्वारा इसको हटा दिया जाता है, सक्सिनिक एसिड में इसको बना दिया जाता है। आगे और आते हैं। सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ से एक FAD को FADH2 में चेंज किया जाता है, FADH2 में इसको चेंज कर दिया जाता है और ये काम करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। जब ये एक FAD को FADH2 में चेंज करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमारेट। फ्यूमारेट बन गया। अब यही फ्यूमारेट के अंदर एक इसका हाइड्रेशन होगा। हम यहाँ पर कह देते हैं कि यहाँ पर इसका हो रहा है हाइड्रेशन, इस जगह पर इसका हाइड्रेशन हो रहा है, यहाँ पर इसका हो रहा है हाइड्रेशन। क्योंकि वाटर ऐड हो रहा है तो हाइड्रेशन, निकल जाए तो डिहाइड्रेशन, तो इसका हाइड्रेशन हो रहा है। और फ्यूमेरिक एसिड का हाइड्रेशन होगा, एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होता है फ्यूमारेज। तो यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है फ्यूमारेज, ऐसे आप याद रखिए, ये नहीं चल रहा मार्कर, इसका नाम होता है फ्यूमारेज। इसने चेंज कर दिया मैलिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड हाइड्रेशन होने के बाद मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये मैलिक एसिड एक दूसरा एंजाइम और आएगा, नेक्स्ट एंजाइम आएगा जिसका नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। मैलिक एसिड के ऊपर एक एंजाइम ने वर्क किया जिसका नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज और इसने एक NAD को NADH+H+ में रिमूव कर दिया, रिड्यूस कर दिया। NAD को NADH+H+ में रिड्यूस किया और 4 कार्बन वाला एक नेक्स्ट कंपाउंड बना दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना दिया जिसका नाम है ऑक्जेलो एसीटेट। ये ऑक्जेलो एसीटेट फिर से यहाँ से आपने पायरुविक एसिड 2 बनाए थे, एक पायरुविक एसिड की तो रिएक्शन हो गई, तब तक दूसरे पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो चुका है और वहाँ पर वो भी एसिटिल कोएंजाइम ए बन करके ऑक्जेलो एसीटेट के साथ रिएक्शन करके कंडेंस करने के बाद कंडेंसेशन होगा, फिर सिट्रिक एसिड, फिर कोटिनेट, फिर एकोटिनिक एसिड, ऑक्जेलो सक्सिनेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्जेलो सक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनिल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इस तरीके से ये रिएक्शन बार बार चलती रहती है और इसीलिए ये एक साइक्लिक वे में चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसलिए इसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। तो ये आपका था 3rd, ये हो गया आपका 4 पॉइंट, ये हुआ 5, ये हो गया 6, ये 7 और ये 8, 9 और 10। ओवरऑल यदि देखा जाए तो ये लगभग 10 स्टेप्स में पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हम एक और क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में अक्सर आता है और वो पूछते भी रहते हैं कि सर एक चीज़ ये बताइए कि हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम कहते हैं कि हमें एनर्जी बन जाती है, हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी आप बना रहे हैं लेकिन यहाँ पर तो कोई एनर्जी नहीं, ATP कुछ नहीं बन रहे हैं सर। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, कई बार बच्चे पूछते भी हैं कि सर यहाँ ATP कहाँ बना हुआ है। बच्चों
आपने ये जो NAD से NADH+H+ बनाए हैं, ये एक तरीके से आपके चेक हैं। इन चेक को बैंकों में भुनाना पड़ता है। जैसे हम आपको चेक दे दें, बैंक में भुनाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। इन्हीं NADH+H+ के अंदर ATP छुपा हुआ है। एक NAD 1NADH NADH प्लस H+ आपके 3 ATP के बराबर होते हैं। 3 ATP के बराबर होंगे। 2 ATP यहाँ बना, ऐसे ही अगर रन करेगा तो 2 ये बन जाएंगे, 2 यहाँ NADH, 2 ये NADH बनेंगे, 2 NADH यहाँ पर बनेंगे और 2 NADH यहाँ बनेंगे। कुल मिलाकर के 2 2 2 4 और 2 4 और 2 6 और 2 8 NADH बनते हैं और 8 3 जा 24 ATP बने। तो कुल मिलाकर के 24 ATP तो हम यहाँ से बना लिए। इसके साथ ही साथ आपने FADH भी बनाया है, FADH2 बनाया है और एक FADH2 समतुल्य होता है 2 ATP के बराबर होता है। इसका मतलब हम ये कह दें कि आपने बना लिया है 8, एक ग्लूकोज से आपने अभी तक 8 बनाए, जबकि जब ग्लाइकोलिसिस हो रही थी तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी आपने 2 NADH+H+ बना लिए थे। तो 2 यहाँ बना लिए थे और 2 ये बना लिए, 4 हो गए।